तो कैलकुलेशन, एक्सेल के अंदर में हम कैलकुलेशन के लिए दो मेथड लेते हैं, पहला मैथमेटिकल कैलकुलेशन और दूसरा इनबिल्ट फंक्शन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से आप कुछ ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कई तरह की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल है, फंक्शन या फॉर्मूले के ये अवेलेबल है। आज से हमारी वही क्लास शुरू हो रही है जहां हम फॉर्मूलेज के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा बात करते हैं दो चीजों पे। पहली हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको हमने शुरुआती क्लास में बताया भी था, फिर भी एक बार रिवीजन दे देता हूं। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसकी मदद से हर तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन को पूरा करते हैं। जैसे एग्जांपल में मेरे पास क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है। क्वार्टर 1 में मान लीजिए 85 सेल हुआ है, क्वार्टर 2 में 92 सेल हुआ है, तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक्सेल में ग्रोथ रेट निकालने का कोई इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपली क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइड बाय क्वार्टर 1, और एंटर प्रेस करते ही ये आपका देखिए 8% का ग्रोथ रेट आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से? तो प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस एंड पावर। और जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है उसी तरह से लॉजिकल इक्वेशन भी होता है। लॉजिकल इक्वेशन, लॉजिकल इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पे इक्वल हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, लेस देन इक्वल हो गया, और ये नॉट इक्वल हो गया। ये हमारे क्या है? ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। इन द सेंस इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे कि यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखते हैं और मुझे पता करना है कि कौन कौन से नंबर ग्रेटर देन 50 है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 50 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ग्रेटर देन 50। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू या फॉल्स। क्या आता है? रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप जो है प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, उसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर के इस्तेमाल से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारे कंडीशन, मतलब कि जो लॉजिक्स है उसके अकॉर्डिंग फुलफिल है नहीं, बस रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स में। अब जो लोग थोड़ी बहुत एक्सेल को जानते हैं तो ये समझेंगे कि सर इसका तो यूज हम इफ फॉर्मूला, लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ इफ यूज करते हैं, जैसे लिखते हैं कि इफ, और इफ के अंदर इज ग्रेटर देन 50, एंड यहाँ पे हम ओके पेंडिंग लिखते हैं। समझे? तो यहां ध्यान रखिए, तो इफ जो है कभी नहीं कहता है कि मुझे यहां लॉजिकल ऑपरेटर दो। इफ कहता है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स दो। क्या दो? ट्रू या फॉल्स। इस तरह से इफ अगर ये ट्रू हुआ तो 500 आएगा, तो फॉल्स हुआ तो 60 आएगा। ट्रू या फॉल्स देने की बात कहता है। ठीक है? लेकिन हम फॉर्मूले के अंदर B3 पे ना डाल के हम डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन डाल देते। यहाँ चीज समझिए कि इफ का पार्ट नहीं है, बट इफ के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और आते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई कि बड़े बड़े फॉर्मूले लिखने में तो बड़ी दिक्कत होगी, कैसे लिखे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मेथड को अगर याद रखेंगे, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। ठीक है? फॉर्मूला मर्जिंग मेथड है, उसका अगर इस्तेमाल करेंगे,
उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड? शायद मैंने पहली क्लास में बताए थे। किसको इसको पता है, किसको नहीं पता है? सर मुझे पता है। शिवम जी, जुनेद जी, पता है सर? नहीं सर, उस टाइम पे मैं ज्वाइन नहीं था। चलिए, चलिए एक एग्जांपल देता हूं नया, जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए। ठीक है, तो जैसे कि मेरे एक सेल के अंदर फ्लाइट क्लासेस लिखा हुआ है, फ्लाइट क्लासेस। मैं एक एयरलाइंस टिकटिंग कंपनी में काम करता था, तो वहां पे एक टिकट बुक होती थी। तो एक रूट बुक होता था, जैसे आपको अगर पुणे से मियामी जाना है, तो पुणे से मियामी का डायरेक्ट फ्लाइट तो होता नहीं था। तो पुणे से मुंबई आते थे, मुंबई से वाशिंगटन न्यूयॉर्क जाते थे, फिर वहां से मियामी जाते। तो कई सारे टिकट्स बुक होते थे। तो पीएनआर अलग अलग होते थे, टिकट नंबर एक ही होता था, उसके अंदर फ्लाइट होते थे, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास, फर्स्ट क्लास, फिर बिजनेस क्लास। क्योंकि जरूरी तो नहीं ना है कि अगर हमने 5 फ्लाइट लिए हैं एक रूट के लिए, तो मुझे पांचों में सेम क्लास मिलेगा? अलग अलग क्लास मिल सकती है क्या? तो उस अलग अलग क्लास के लिए हमें यहाँ पे अलग अलग फ्लाइट, तो यहाँ पे होगा। अब मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि बिजनेस क्लास कितना हुआ, इकोनॉमी क्लास कितना हुआ, फर्स्ट क्लास कितना हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कमीशन मिलता था वो सबका सेम नहीं था, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग थे। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए एक सिंपल से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए मैं इसको अलग अलग करता हूं। सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लेन का, लेन, LEN, लेन फॉर्मूला। लेन फॉर्मूला क्या करता है? लेंथ निकालता है कि किसी सेल के अंदर कितना डिजिट, कितना करेक्टर लिखा हुआ है। जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम सुजीत है, कितने अक्षर का लिखा हुआ है वो यहां देता है। ठीक है, लेन फॉर्मूला। लेन फॉर्मूला क्या देता है कि कितने अक्षर का है। ठीक है, अब लेन के बाद दूसरा इसमें क्या आता है कि हमने ये निकाला कि टोटल लेंथ कितना है। हमने क्या निकाला? टोटल लेंथ कितना है। अब लेंथ के बाद बारी आती है कि हमें बिजनेस क्लास को ढूंढना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट का, ये आगे बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल जस्ट बता रहा हूं सब्स्टिट्यूट का, जो कि इसके अंदर बी को ब्लैंक कर देगा, डिलीट कर देगा। और फिर मैंने लेन लगाया। मतलब सिंपल सी बात हमने बताया कि जब बी था तो टोटल 9 डिजिट का था, हमने बी को कर दिया डिलीट, तो कितने डिजिट का हुआ? 7 डिजिट का। तो बी कितना है? तो बी होगा 9 - 7, मतलब कि 2 डिजिट। ठीक है, अब ये 2 रिजल्ट तो निकाल लिया, लेकिन इसको निकालने के लिए हमने इतना लंबा कैलकुलेशन किया। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन मुझे करनी नहीं थी। इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। अब इसको मुझे एक सेल में करना था, एक सेल के अंदर इसको करना। तो कैसे करें? तो इसके लिए हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड यूज करेंगे। जैसे कि ये है लेन, डबल क्लिक किया, इक्वल के बाद के फॉर्मूले को सिलेक्ट किया, देन कॉपी किया और एस्केप प्रेस करके फॉर्मूले से बाहर निकल गया। अब ए जो है, ए किसका है? B3। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया, जहां B3 है उसके जगह पे B3 का फॉर्मूला ब्रैकेट में डाल दिया। B3 का फॉर्मूला किस में डाल दिया? ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है,
अब हम B3 को यहाँ डिलीट जो है कर सकते हैं, जो B3 है इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आता है ये आपका B4, डबल क्लिक किया, इक्वल के बाद का जो फॉर्मूला है उसको उठाया, एस्केप मार के बाहर आया और जहां B4 है वहां लगा दिया और इसको डिलीट कर दिया। सो हमने इसको अगेन सेलेक्ट किया, कॉपी किया, एस्केप प्रेस किया और यहाँ पे जहां पे B5 है वहां हम B5 का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? B5 का। अब इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसको कंट्रोल X कट कीजिए या यहां डाल दीजिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। जब आप फॉर्मूले में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ऐसे फॉर्मूले को आप जो है खुद ब खुद टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें हर बार एक गारंटी नहीं है कि हमें जो चाहिए कैलकुलेशन का वो फॉर्मूला अवेलेबल होगा। ऐसे केस में हम इसका इस्तेमाल। अब आते हैं, अब हम फॉर्मूले की कैटेगरी की शुरुआत करते हैं कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले। ठीक है, कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, मोस्टली आपको आते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे पास नंबर्स डले हैं। अब मुझे मिसलेनियस फॉर्मूले में सबसे पहले बात करेंगे सम फॉर्मूले का। सम मतलब कि मुझे इसका पूरा टोटल पता करना है, चाहे यहां पता करना हो यहां पता करना हो, तो हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला जो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं शायद किसी को ना पता हो। उसके बाद सम के बाद आता है हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज मतलब सम ऑफ द अमाउंट डिवाइड बाई काउंट ऑफ द आउट, कितना एवरेज है। तो एवरेज के लिए भी हमारे पास एवरेज क्या फॉर्मूला अवेलेबल है। एवरेज के बाद आता है हमारे पास मैक्सिमा, कि इसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, तो लगाएंगे फॉर्मूला मैक्स का और इसको सिलेक्ट कर लेंगे मैक्स। फिर आता है मिनिमम, सबसे छोटा फॉर्मूला इसके नंबर कौन सा है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला मिनिमम का और मिनिमम सिलेक्ट कर लेंगे। देन आता है काउंट। अब काउंट के अंदर लगाएंगे कि सबसे छोटा, अब इसका काउंट क्या है, नंबर काउंट। तो काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और हमने काउंट लगाया तो वो बताएगा कि पूरे सेल में कितने सेल में टाइप है, बट नंबर, ब्लैंक सेल को कंसीडर नहीं करता है। अगर मान लीजिए मैंने नीचे तक इसको सिलेक्ट कर लिया नीचे तक, तो ब्लैंक सेल को कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके बीच में किसी तरह का अगर टेक्स्ट आ गया तो काउंट नहीं करेगा। तो आपको अगर टेक्स्ट काउंट करना है तो यूज करना होगा काउंट ए। क्या यूज करना होगा? काउंट ए। काउंट ए के अंदर हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो देखिए काउंट ए आ गया। तो काउंट ए क्या करता है? काउंट ऑल, सारे को काउंट करता है। फिर इसमें आता है काउंट ब्लैंक, तो सिर्फ ब्लैंक को ही काउंट करता है। ठीक है, सिर्फ ब्लैंक को ही काउंट करता है। तो ये होगी कुछ मिसलेनियस एग्रीगेशन के फॉर्मूले में, टोटल निकालने के फॉर्मूले। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर हम जिक्र अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे कैटेगरी वाइज। अब जो पढ़ेंगे हम कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको इफ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इफ, लॉजिक्स। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं से एक कॉलम मेरे पास आया जिसमें सेल्स डला हुआ है इस तरह से, और मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर यहां पे मान लीजिए कि मुझे ये देना है, इंसेंटिव देना है। अब इंसेंटिव का सिंपल सा रूल है कि जिसने ग्रेटर देन 50 सेल किया उसको 500 का इंसेंटिव देना है। अगर मैं इफ का फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पे मैनुअली 500 हमें लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें इस तरह से। डेटा अगर हजारों में हो तो मैनुअल करना पॉसिबल नहीं है। सो हम यूज करते हैं इफ कंडीशन। इफ अगर इसको सिलेक्ट किया एंड ग्रेटर देन
550। तो क्या लिखा, कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल लिखते हैं और फॉर्मूला का नाम जैसे लिखेंगे लिस्ट आ जाएगा। अब पूरा टाइप करके ब्रैकेट ओपन करना है तो कीजिए, अदरवाइज आप एरो के निशान से ऊपर नीचे भी आ सकते हैं। और जैसे ऊपर नीचे आप आइएगा तो यहाँ बताएगा कि अंग्रेजी में बताएगा कि फॉर्मूला क्या करता है। और जैसे टैब प्रेस करेंगे फॉर्मूला का ब्रैकेट लग जाएगा और नीचे जो दिखता है इसको बोलते हैं सिंटैक्स, मतलब कि इसके अंदर क्या का इनपुट है। जैसे कि मैंने इनपुट डाला कि इज ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे 500 और एंटर प्रेस कर। अब एंटर क्यों प्रेस किया, क्योंकि इसके अंदर 3 इनपुट है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो फिर हमने एक क्यों नहीं दिया, देखिए लॉजिकल टेस्ट जो है नॉर्मल है, मतलब कि अगर हमने फॉर्मूला लगाया और लॉजिकल टेस्ट ना देके बाहर निकला तो क्या होगा, ये आपको बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि लॉजिकल टेस्ट इज द इंपॉर्टेंट। लेकिन जो बाकी दो है वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ ऑप्शनल। ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर में जब उसका सिंटैक्स देखिएगा या किसी फॉर्मूले का सिंटैक्स देखिएगा तो आपको ए इनिशियल दिखेगा। इस इनिशियल बताता है कि ये ऑप्शनल है, डालिएगा तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट आएगा। देखिए हमने एल्स नहीं डाला था इसलिए यहां पे क्या आया, फॉल्स आया। तो यहां पे डबल कॉमा करके मुझे 0 डालना होगा, तब जाके फॉल्स के जगह पे 0 आएगा। क्लियर है? इफ कंडीशन लगाना आ गया सबको, किसी को दिक्कत? विवन जी, जुनैद जी, इकमुद्दीन जी, कोई प्रॉब्लम? प्रेरणा जी, शैलेंद्र जी, नो सर। वर्षा जी। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल इसको देखते हैं। आज इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर बनाना है। जैसे मैं कोई डेटा एंट्री करता हूँ कि नेम हो गया, सिटी हो गया, अमाउंट हो गया, तो क्या होता है कि मुझे सीरियल नंबर मैनुअल लिखने पड़ते हैं। जैसे हमने 1 लिखा और यहाँ पे लिख दिया पूजा, यहाँ लिखा सिटी में, तो इस सिटी के अंदर हमने लिखा नोएडा और यहाँ पे 500। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे पूजा, नोएडा और 500। अब मुझे दूसरा एंट्री करने के लिए हमेशा यहां पे 2 लिखना पड़ेगा, फिर एंट्री करेंगे, फिर 3 लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जैसे इसके आगे एंट्री हो हमें ऑटोमेटिक बताए कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर मुझे दे दे। क्या करेंगे इसके लिए, इसके लगाएंगे फॉर्मूला एफ का। हमने बोला एफ सामने वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ब्लैंक सेल जो है, तो किसी भी ब्लैंक सेल को, जो ब्लैंक सेल दिख रहा है, सारे ब्लैंक सेल को एक्सेल समझता है 0। इट मीन्स ब्लैंक सेल। अगर 0 से बड़ा है तो कुछ टाइप किया गया है। तो हमने बोला G3 पे अगर कुछ टाइप है तो ऊपर वाले नंबर में +1 कर दे, अदरवाइज ब्लैंक रखो। और इसकी एंटर प्रेस किया और नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए ओम लिखा और देखिए आ गया, इंदर लिखा, तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है ना। तो क्या फॉर्मूला लगाया, एक बार और देख लीजिए। हमने बोला कि G3 इज ग्रेटर देन 0, तो F2 +1। G3 इज ग्रेटर देन 0, तो F2 +1, अदरवाइज ब्लैंक। बट इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं यहां पे एक लाइन छोड़ के हमने लिख दिया लीला का नाम, तो यहां एरर आया। अब समझते हैं एरर क्यों आया। तो इसकी ऊपर वाली सेल क्या है, ब्लैंक है, और ब्लैंक के लिए हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज किया। हमने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमा
ओपन एंड क्लोज। इसका मतलब हुआ कि जो सेल है जो आपका F6 ये एक टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट है, ABCD है। और किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। F6 1 करने से एरर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो यहां जो हमने +1 किया है इसके जगह पे करेंगे मैक्स, क्योंकि मैक्स फॉर्मूला को इससे कोई लेना देना नहीं है। F2 से लेके F2 हमने +1, तो मैक्स फॉर्मूला इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता कि इसके अंदर टेक्स्ट है या नंबर है। नंबर होगा तो कंसीडर करेगा, टेक्स्ट को कंसीडर ही नहीं करेगा। लेकिन नीचे ड्रैग करने से पहले वाले F2 को फ्रीज कर देंगे ताकि वो F3 ना बने, बट नीचे वाला F2 F3 बने। अब इसको नीचे हम ड्रैग करेंगे तो आप देखिएगा कि 5, तो छोटा सा हमने एक चेंजिंग कर दिया तो हमारा फॉर्मूला फुल्ली डायनेमिक। तो हमने क्या बोला? G3 इज ग्रेटर देन 0। G3 क्या है? नेम है, कि अगर नेम वाला सेल 0 से बड़ा है तो जहां नेम टाइप हो रहा है उसके ऊपर तक के नंबर का मैक्सिमम निकाल के एक प्लस करके दे दो, अदरवाइज ब्लैंक। और ये हमने F2 फ्रीज इसलिए किया, जब नीचे हम ड्रैग करेंगे तो F2 जो है पहला F2 फिक्स रहेगा, नीचे वाला F3 हो जाएगा। तो जहां फॉर्मूला लगेगा वो हमेशा अपने से ऊपर वाले नंबर्स का ही मैक्सिमम निकालेगा, ना कि नीचे वाले का। ठीक है, समझ में आ गया? वर्षा जी, जुनेद जी, प्रेरणा जी, कोई दिक्कत? विमन जी, कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब जैसे सीरियल नंबर की ही बात हो रही है तो मैं चाहता हूं फ्रॉम एंड टू, मैं चाहता हूं कि 5 से लेके 10 तक का सीरियल नंबर यहां पर, जहां तक मैं चाहता हूं वहां तक ही बने, 5 to 10। तो स्टार्टिंग का जस्ट हम इक्वल करके सिलेक्ट कर लेंगे तो लिंक हो जाएगा। और यहां पे लिखेंगे कि इफ ऊपर वाली वैल्यू में +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन है 10 तो ब्लैंक, अदरवाइज 5 में 1 जोड़ के 6 का नंबर आगे बढ़ा। अब जिसको नीचे हम ड्रैग करेंगे तो जाहिर सी बात है N3 N4 N5 हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि N3 यहाँ फिक्स है। तो इसके ऊपर हम F4 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब यहाँ एरर आया। एरर क्यों आया? बिल्कुल इस जहां यहाँ आया तो उसी एरर यहाँ आया। ये जो ऊपर वाला ब्लैंक है और ब्लैंक में +1 नहीं हो रहा है, ब्लैंक में +1 नहीं हो रहा है। तो यहाँ मुझे कुछ और नहीं करना है। एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का। इफ एरर फॉर्मूला कहता है कि मेरे फॉर्मूले के अंदर तुम दो फॉर्मूला दो, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। दो पहला फॉर्मूला अगर एरर दिया तो जो दूसरा दोगे उसको शो कर दूंगा। तो मैं इसी फॉर्मूले को इफ एरर के अंदर डालूंगा, लिखूंगा इफ एरर और यहां पे कॉमा, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। और जैसे एंटर प्रेस करेंगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे क्या हुआ कि 10 से 15 करेंगे तो 10 से 15 का नंबर आएगा। मैं बोलता हूं 10 से 15, 10 से यहां तक कि डेट अगर डालूंगा कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक का नंबर दो, डेट दो, तो देखेंगे आएगा। बस इसको नंबर फॉर्मेट है, इसको डेट फॉर्मेट कर दीजिए, Ctrl+Shift+H। ठीक है, तो ये हम लोग डायनेमिक डेटा रिपोर्ट्स निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इफ कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, इफ जान गए। विवन जी, जुनैद जी, कमरुद्दीन जी, समझ में आया इफ? सर इतने फॉर्मूलेस के लिए यूज होता है नहीं ओनली? क्या सुन नहीं पाया मैं, बोले दोबारा।
इफ का इतना ही यूजेस है ना, मतलब एक्सेल के अंदर, मतलब फॉर्मूलाज के इसमें कैलकुलेशन करने के लिए इफ का। इफ सर आपको मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ, इफ बहुत बड़ी चीज़ है, अभी तक 3-4 क्लास इफ चलेगा सर, इस पूरा हफ्ता इफ ही चलेगा, चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है, क्यों? चलेगा 10 में। ठीक है ना। तो आप लोग मुझे इफ के करीब 10 एग्जाम्पल बना के दीजिए अपने मन से, ठीक है। इफ का डे 1 9 PM का हम बैच क्या करना है आप लोगों को, इफ के 10 एग्जाम्पल